नमस्कार, शाम के 7:30 बज रहे हैं। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी और आप देख रहे हैं न्यूज 24। दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? अगर आप दक्षिणी दिल्ली की किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में खरीदारी करने गए हैं और एकाएक आपको वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ जाए तो आपके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि साफ सुथरा वॉशरूम खोजे नहीं मिलता। लेकिन एमसीडी चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने ऐलान किया है कि किसी भी होटल या रेस्टोरेंट के वॉशरूम को लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 रुपए देकर। दिल्ली को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लंदन बनाने का सपना दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली के उस दर्द को महसूस किया था जिससे कभी न कभी सबका पाला पड़ता है। सरकार बनने के बाद हमने सोचा एक काम तो युद्ध स्तर के ऊपर करना है अपने को। पूरी दिल्ली के अंदर इतने शौचालय बनवा दो कि किसी को कमी ना हो शौचालय की, किसी को खुले में जाने की जरूरत ना पड़े। दक्षिणी दिल्ली को ही ले लीजिए। लाजपत नगर, सरोजनी नगर, राजौरी गार्डन, तिलक नगर जैसे कई भीड़ भाड़ वाले मार्केट हैं जहां हजारों की तादाद में लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदने पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर गलती से टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ गई तो पूरा मूड बिगड़ जाता है। इस वक्त हम दिल्ली के एक मुख्य बाजार में खड़े हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ एक ही शौचालय जो है वो बना हुआ है और अभी भी महिलाओं को काफी दिक्कत आती है जब वो बाजारों में आती हैं शॉपिंग करने के लिए, तब उन्हें कोई भी शौचालय नहीं दिखता है। और अब एसडीएमसी का ये फरमान कि आप 5 रुपए में किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में जाकर शौचालय जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काफी अटपटा लग रहा है। यहाँ पर आपको अगर वॉशरूम जाना पड़े तो आपको कितनी समस्या है? मैम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा समस्या है मैम। यहाँ पे कहीं भी हमें टॉयलेट नहीं दिखा है, जिससे कि हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब एमसीडी ये कह रही है कि 5 रुपए देके आप किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में जा सकते हैं और टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपको लगता है? नो मैम। क्या लगता है कि वहाँ पे नहीं अलाउ करेंगे? नो मैम, मुझे तो ये लगता है कि नहीं करेंगे। दिल्ली को केजरीवाल सरकार का वादा था कि राजधानी में टॉयलेट की कमी खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ज्यादा से ज्यादा टॉयलेट बनाने पर जोर है, लेकिन दिल्ली वालों का बीच बाजार में साफ सुथरा टॉयलेट का सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लिया है। नए नियम के हिसाब से कोई भी शख्स सिर्फ 5 रुपए में किसी भी होटल या रेस्टोरेंट के शानदार वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकता है, वो भी सिर्फ 5 रुपए देकर। डिफेंस कॉलोनी में एक से एक रेस्टोरेंट्स हैं और आप देखेंगे कि वहाँ पर एक टॉयलेट हमने बना दिया, ज्यादा एक टॉयलेट और की जगह मिल जाएगी। मगर जो लेडीज को प्रॉब्लम होती है तो ये रखते हुए, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के फैसले के मुताबिक इलाके में पड़ने वाले किसी भी होटल, रेस्टोरेंट के टॉयलेट या वॉशरूम का आम आदमी इस्तेमाल कर सकता है और इसके लिए रेट तय किया गया है सिर्फ 5 रुपए। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल ने नगर निगम के अधिकारियों से रेस्टोरेंट और होटलों के टॉयलेट को आम आदमी के लिए खोलने की संभावना तलाशने को कहा था। बहुत मंथन के बाद अब अफसरों ने 1 अप्रैल से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में पड़ने वाले होटलों और रेस्टोरेंट को 5 रुपए लेकर टॉयलेट आम आदमी के लिए खोलने को कहा है। नगर निगम के इस फैसले से होटल और रेस्टोरेंट मालिक दंग हैं और तरह तरह की दलील दे रहे हैं। साउथ एमसीडी लैंड ओनिंग एजेंसी नहीं है, ये काम भारत सरकार का लैंड ओनिंग एजेंसी का है और ये उनके कार्य क्षेत्र से बाहर का ऑर्डर है। मैं इसको तुगलकी फरमान के अलावा कुछ नहीं समझता। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने उन होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की भी तैयारी कर ली है जो आम लोगों को 5 रुपए चार्ज पर अपना टॉयलेट या वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करने देंगे। चुनाव से ठीक पहले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के इस फैसले से लोगों के लिए करीब 3500 शौचालय के दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन जिस तरह से होटल और रेस्टोरेंट मालिक अभी से तोड़ खोजने में लगे हैं, उससे आम आदमी की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही। साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जितने भी होटल्स और रेस्टोरेंट्स आते हैं, अब
उनको लोग पब्लिक टॉयलेट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पूरी तरीके से रेस्टोरेंट और होटल एसोसिएशन विरोध कर रहा है और इस वक्त हम एक होटल में ही मौजूद हैं। आप देखिए किस तरह का जो लग्जरी अरेंजमेंट है वो होटल्स में किया जाता है और साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो ये फरमान जारी कर रहा है वो जाहिर तौर पर होटल और रेस्टोरेंट वालों को नहीं पच रहा है। अगर आप देखें तो जो पूरा माहौल है होटल्स का, अगर यहाँ पर कोई भी आम आदमी टॉयलेट का इस्तेमाल करने आता है तो जाहिर तौर में कोई भी होटल मालिक या रेस्टोरेंट मालिक इसे अलाउ नहीं करता है। वहीं अगर लग्जरी टैक्स एक्ट की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर जो आप टैरिफ देख रहे हैं ये एक होटल का टैरिफ है, लेकिन अगर वो होटल या रेस्टोरेंट के प्रेमिसेस में एंटर करता है और किसी भी फैसिलिटी या अगर टॉयलेट का भी इस्तेमाल करता है तो उसे ये चार्जेस जो हैं वो पे करने होंगे। आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि दिल्ली में 2 लाख शौचालय बनवाए जाएंगे, जिनमें से मलिन बस्तियों के लिए 1.5 लाख शौचालय बनवाए जाएंगे। 50,000 सार्वजनिक शौचालय बनवाने का वादा किया था, लेकिन फरवरी 2017 तक 1000 शौचालय ही बन पाए, जबकि 3300 से ज्यादा टॉयलेट बनाने का काम चल रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस साल के अंत तक 1700 से ज्यादा शौचालय दिल्ली वालों को मिल जाएंगे। ऐसे में फिलहाल दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के फैसले को बड़ी राहत के तौर पर देख रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन को अभी तक अमली जामा नहीं पहना पाई है एमसीडी, और चूंकि अब नगर निगम चुनाव सर पर हैं तो ऐसे में एक फरमान जो है वो जारी किया है एसडीएमसी ने, लेकिन वो कितना हद तक सफल हो पाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन महिलाओं का ये कहना है कि किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में जाकर शौचालय का इस्तेमाल करना उनके लिए नामुमकिन सा लगता है। कैमरामैन प्रकाश कुमार के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।